आज हम डिस्कस करेंगे बाल ग्रह का नेक्स्ट टॉपिक। आयुर्वेद में बाल रोगों या बच्चों के जो रोग होते हैं उनका एक विशेष कारण बताया गया है, ठीक है। और इनको हम कहते हैं बाल ग्रह। जो और अन्य डिसीजेस होते हैं या अन्य रोग होते हैं उनका कोई ना कोई कारण, स्पेसिफिक कारण हमको समझ में आता है, या जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि हाँ ये ऐसा किया है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों की बीमारियां जो होती है वो साधारण कारणों से नहीं होती, उनके पीछे कोई ना कोई डीप रहस्य होता है, या फिर जो कारण हमको समझ में नहीं आता, ऐसे कारण होते हैं, ठीक है। आचार्य काश्यप ने काश्यप संहिता में और योग रत्नाकर जो ग्रंथ हैं इनमें बाल ग्रहों का विस्तार से वर्णन किया गया है या उल्लेख है, ठीक है। मेनली हम बाल ग्रह को किस में पढ़ते हैं, कौमार प्रत्यय जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है हमने पढ़ चुका है क्या, स्कंद और स्कंद अपस्मार। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो है 3rd नंबर का नैगमेश, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इस ग्रह से। फिर से मैं बात करूँगी, आपको श्लोक इम्पॉर्टेंट है, यदि शॉर्ट नोट्स आता है तो भी और लॉन्ग आंसर आता है तो भी, ठीक है। यह फेनम वमति विनम्यते च मध्ये सो द्वे अंग विलपति च ऊर्ध्वम मीक्षणमाणः। इसका अर्थ क्या है, जो बच्चा झागयुक्त वमन करता है, यह फेनम वमति, ठीक है। वमन कैसा कर रहा है, झागयुक्त वमन कर रहा है, शरीर को बीच से झुका देता है। विनम्यति च मध्ये, विनम मतलब विनाम जिसको बोला जाता है ना, विनाम। ये जो टर्म है, आप अगर कौमार, अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, हम कौमार प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो आप कमेंट में मेरे को ये बताएंगे जो विनाम शब्द है चरक संहिता सूत्र स्थान में नवेगान धारणीय में विनाम जो है ये एक लक्षण है, कौन से वेग धारण करने पर विनाम हमको सिम्टम के रूप में या लक्षण के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। चरक संहिता सूत्र स्थान पूर्वार्ध सूत्र स्थान, ठीक है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में 7th चैप्टर नवेगान धारणीय अध्याय में कौन से लक्षण या कौन कौन से वेग को धारण करने पर विनाम का लक्षण हमको दिखाई देता है, ठीक है। चलो वापस आते हैं। यह फेनम वमति, अगर क्या बोल रहा है, अगर इस ग्रह से ग्रसित है बच्चा, तो जो बच्चा क्या कर रहा है, झाग युक्त वमन कर रहा है। यह फेनम वमति, वमन कैसा कर रहा है, फेन युक्त। विनम्यते च मध्ये, शरीर जो है वो बीच से झुक जाता है, विनाम माने झुक जाता है। जब हमारा पेट वेट दर्द होता है तो अपन क्या करते हैं, पेट पकड़ के थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विनाम, उस कंडीशन को बोलते हैं विनाम, ठीक है। फिर है स्वेदेंग स्व द्व्यंग, मतलब मध्य स्वदेंग। विलपति च ऊर्ध्वम मीक्षणमाणः, व्याकुल होकर कराहता है और बार बार ऊपर की ओर देखता है। ऊर्ध्वमीक्षणम माणः, ठीक है, ऊपर की ओर देखता है, ठीक। वसास गंधीर्निः संज्ञो भवति ही नैगमेष्ट जुष्टः, शरीर से मांस और वसा की गंध आती है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको गंध याद होनी है सभी ग्रहों की, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शरीर से मांस और वसा की दुर्गंध आती है। वसास गंधीर्निः संज्ञो भवति ही नैगमेश जुष्टः, और जो होश या संज्ञा खो देता है। लगभग आप सभी ग्रह में होश या संज्ञा खो देना लिख सकते हैं, सभी में नहीं लिखना, पर अगर आप हिंदी के अपने पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो वो थोड़ा इस शब्द से समझ सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। आप श्लोक याद करेंगे, ठीक है। श्लोक याद होगा तो आप हिंदी जो है वो एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। आदमानं पाणिपादस्य स्पंदनम वेन फेन निर्वम। क्या है आदमान, बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं, सूजन आती है। पाणिपादस्य, शरीर में कंपन होता है। स्पंदनम फेन निर्वमः, और वह झाग युक्त वमन करता है। नैगमेश में भी क्या क्या हो रहा है, हाथ पैर फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है। आदमान है, शरीर में स्वेलिंग है, पेट में दर्द होता है, स्पंदन होता है, मन कंपन होता है, और फेन के युक्त वमन करता है, ठीक। ऊर्ध्वम निरीक्ष्य हसनम मध्ये विनमनम ज्वरः, बच्चा पहले ऊपर की ओर देखता है, पहले ऊर्ध्व निरीक्षण करता है और हंसता है, हसनम, ठीक है। फिर शरीर को फिर से आधमान, वहाँ पे विनाम बोला गया, फिर से बीच से झुका लेता है और उसे बुखार आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। विनमनः ज्वरः, और शरीर से दुर्गंध निकलती है।
ठीक है, दुर्गंध हमने देखा पहले कैसी दुर्गंध निकल रही है, सभी ग्रहों की दुर्गंध आपको याद होनी है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से कि नैगमेश को मॉडर्न से किससे रिलेट किया गया है। ठीक है, तो नैगमेश को हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का जो टर्म है वो आपने सुना ही है। ठीक है, मेनिंजाइटिस टर्म से आपको समझ में आता है कि ब्रेन से रिलेटेड बात है ना। चलो, तो कौन कौन सी लाइन हमने याद की यहाँ पे, यह फेनम वमति विनम्यते च, फेन जो है वो फेन युक्त झाग निकलेगा, सॉरी फेन युक्त वमन होगा, वमन करता है, और विनम्यते च मतलब विनाम, पेट बीच से झुक जाएगा, फेन निकल रहा है यहाँ पे और बीच से झुक गया, देखो ये घुटने के बल बैठा हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा झुक रखा है ना। आधमानम पाणिपादस्य स्पंदनम, आधमान है मतलब पेट फूला हुआ है, पेट सूजा हुआ है, स्वेलिंग लेस अग्रा, हाथ पैर भारी हो गए, स्वेलिंग है, और पाणिपाद से स्पंदम, हाथ पैर में कंपन हो रही है इसके। ऊर्ध्वम पश्येत मतलब ऊपर की ओर देखता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको, है ना, तो आप डायग्राम याद रखना, ऊर्ध्वम पश्येत या ऊर्ध्व निरीक्ष्य, दोनों बोल सकते हो, ऊर्ध्व पश्येत, पश्य माने भी देखना होता है, या ऊर्ध्व निरीक्ष कर रहा है, हंसता हुआ है, कभी ये हंसता हुआ लगेगा, और फिर से विनाम है ना, पेट झुका हुआ है, और ज्वर, ज्वर जो है इसका वो लक्षण है ना। तो ये आपको याद रखना, मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इसमें आपको फीवर या ज्वर भी दिखाई देगा। वसा गंधिनी संज्ञो भवती, वसा की इसमें गंध आती है और ये अपनी संज्ञा खो देता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे।